नमस्कार मित्रों। एक छोटे कर्ज धारक से बैंक लोन वापस नहीं होने के कारण बैंक कर्मी पहुंचे माननीय न्यायालय की शरण में। जानिए फिर क्या हुआ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि हमारी और आपकी आगामी मुलाकातें पक्की हो सकें। इस हास्य वीडियो को अंत तक देखिए और आनंद प्राप्त कीजिए। एक आदमी, साधारण आदमी अर्थात कॉमन मैन ने अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना कारोबार करने के लिए इस बेरोजगारी के आलम में एक बैंक से लोन ले लिया। लोन लेकर उसने 3 भैंस खरीदी और दूध का कारोबार शुरू किया। और बैंक में वह कारोबारी छोटे कर्ज धारक के नाम से जाना गया। कारोबारी का दूध का कारोबार कुछ ठीक नहीं चला। धीरे धीरे काम कम होता रहा और बैंक का लोन वापसी का दबाव बढ़ता गया। कारोबार टूटता गया, लोन वापसी का दबाव बढ़ता गया। कारोबारी परेशान हो गया और अंततः उसका धंधा टूट गया। और बीमारी आने की वजह से भैंसें भी मर गईं और बैंक का लोन वापसी का दबाव बढ़ते बढ़ते चरम सीमा पर पहुंच गया। कारोबारी ने बैंक कर्मियों से लगातार अनुरोध किया कि भैया, जैसे बड़े व्यापारियों, बड़े कारोबारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कर्जा माफ़ी हो जाता है नुकसान होने पर, ऐसे ही मेरा भी कर्जा माफ़ करवा दीजिए। परंतु बैंक कर्मी अपना लोन वसूलने के चक्कर में अपना तानाशाही पूर्वक दबाव देते गए और अंततः बैंक कर्मी माननीय न्यायालय की शरण में पहुंच गए। माननीय न्यायालय से छोटे दूध के कारोबारी, छोटे कर्ज धारक को नोटिस जारी हुआ। पुलिस प्रशासन के द्वारा कारोबारी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। अब छोटे कारोबारी का कोई वकील भी नहीं था, उनका केस लड़ने वाला कोई नहीं था। तो वहाँ पर हमारे एक फाजिल दोस्त वकील साहब को उन पर दया आ गई। वकील साहब ने उनके कान में कुछ कहा और कहा कि मैं तुम्हारी पैरवी करूँगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन कुछ कान में उनके पहले कह दिया। अदालत में केस शुरू हो गया। तो अदालत में सरकारी वकील साहब ने, जिनको वकील सफाई कहते हैं, उन्होंने जो भी दूध के कारोबारी से सवाल किए उनका सबका उस छोटे कर्ज धारक ने एक ही जवाब दिया, हम बे। माननीय जज साहब ने भी कर्ज धारक से कुछ सवाल किए, उनका जवाब भी कर्ज धारक ने हम बे। जो भी सवाल पूछते उसका जवाब हम बे देते। उनके खुद के वकील ने जो सवाल पूछे उनका भी जवाब उसने हम बे ही दिया। तो इस पर उनके वकील साहब ने अदालत से अनुरोध किया, योर ऑनर, कारोबार टूटने की वजह से मेरे मौकिल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। इस हालत में न्याय हित में, जनहित में इनको माफ़ी मिलनी चाहिए और इनका कर्ज भी माफ़ होना चाहिए, क्योंकि इनका हाल ऐसा नहीं है। तो अदालत ने उन पर दया करते हुए उनका कर्ज माफ़ी का आदेश जारी कर दिया। इस पर कारोबारी अदालत से बाहर आ गए और बाहर आने पर वो बहुत खुश थे। वकील साहब ने अपने उनसे फीस मांगी। फीस के नाम पर भी कारोबारी ने कहा हम बे।